हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि लोक अदालत में किस तरीके से 80% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और आज से सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, क्योंकि 13 अगस्त को सारे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोक अदालत लगेगी। अब सवाल ये आता है, बहुत से लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर लोक अदालत लगेगी कहाँ। अरे भैया, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट, आप गांव में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहीं पे ही लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। या परमानेंट भी है, नहीं तो फिर वहीं पे टेम्परेरी लोक अदालत लगती है। लगेगी जरूर। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। ये हर 3-4 महीने के बाद लगती रहती है। अब ये 13 अगस्त 2022 को लगेगी, इसी महीने 6 दिन के बाद। लोक अदालत में कौन से केस जा सकते हैं? सिविल के सारे केस लोक अदालत में जा सकते हैं। हमारे देश में 2 तरह के मुकदमे होते हैं, 2 तरह के केस होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी में दीवानी, फौजदारी। सिविल के जो दीवानी के मुकदमे हैं वो समझौता योग्य है, उनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वो सिविल की तासीर का जो भी सिविल का मुकदमा है, केस है, वो लोक अदालत में जा सकता है। अब कुछ क्रिमिनल केस भी ऐसे हैं जो समझौता योग्य है, वो भी इसमें जा सकते हैं लोक अदालत में, जैसे 138 चेक बाउंस का। साथियों, 138 चेक बाउंस का जो ये एक्ट बना, इसका पूरा नाम है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था। क्यों बना था भाई? इसका मतलब तब भी बैंकिंग हो रही थी, तब भी चेक चल रहे थे। अगर हम बैंकिंग की शुरुआत की बात करें तो कहां से हुई है बैंकिंग की शुरुआत? ये बैंकिंग की शुरुआत 1843 ईस्वी में ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकिंग की शुरुआत हमारे देश में करी थी। उससे पहले कोई बैंकिंग हमारे देश में नहीं होती थी। साहूकारी प्रथा का चलन था पिछले हजारों सालों से। भाई, कोई साहूकार होते थे, जो महाजन होते थे, जो लाले होते थे, जो बहुत ज्यादा अमीर आदमी होते थे, लोग उनसे ब्याज पे पैसा लेते थे। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बैंक की स्थापना की, जो बैंक आज भी चला रहा है। ब्रिटिश काल से हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल अब हो जाएंगे 15 अगस्त को। ब्रिटिश काल में जो बैंक बना था उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसकी नींव रखी थी, जिसका निर्माण किया था। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और आज की डेट में फिर इसका तीसरी बार फिर इसका नाम बदल दिया गया। आज की डेट में इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जिसको सारा देश जानता है। और सारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI है। जो इसका पुराना नाम है वो इसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास। इसका जन्म 1843 में हुआ था। तो उसके बाद जब बैंकिंग हो रही थी, चेक भी लोग आदान प्रदान कर रहे थे, चेक बाउंस भी होते थे। भाई, नहीं पैसे दिए जा रहे तो बाउंस होंगे। बैंक उस टाइम भी लोगों को कर्जाई कर रहा था, तो चेक बाउंस की धारा बनी। जब लोग पैसे नहीं दे रहे थे तो कुछ तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक्ट 1881 में ब्रिटिश काल में बना। वो जो चेक बाउंस का केस है वो 107 साल तक सिविल की कैटेगरी में रहा। दीवानी का मुकदमा दायर होता था। 107 साल के बाद 1881 में कानून बना और 1988 में इसको क्राइम में कंसिडर कर दिया गया। अब क्या हुआ, इसको 50-50 कर दिया, सिविल भी क्रिमिनल भी। भाई, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, ठंडा भी, गर्म भी, दोनों तासीर कर दी इसकी।
सिविल का भी, क्रिमिनल भी, दीवानी भी, फौजदारी भी, दोनों तरह का। क्योंकि पहले इसमें सिर्फ जुर्माना हो सकता था 1988 से पहले। 1988 के बाद इसमें कारावास का भी प्रावधान कर दिया गया, जेल का भी प्रावधान कर दिया गया। तो ये दोनों तरह की तासीर इसमें आ गई। वो जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या जज करेंगे, क्या आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये केस जो है 138 का, ये भी समझौता योग्य है, ये भी, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और ये भी लोक अदालत में जा सकता है। लोक अदालत में जाते क्यों है? अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने। ज्यादातर छोटे लोन ये लेके लोक अदालत में जाते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख तक के, ज्यादातर 10 लाख तक के, जो मेरे देखने में आया। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो सबसे पहले तो एक बात समझ ले, लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लोक अदालत अदालत का ही नाम है। इसमें कौन सा केस जा सकता है? अगर आपका पहले ही 138 का केस चला हुआ है, चेक बाउंस का, बैंक के संबंधित, तो वो भी चलते चलते कोर्ट से लोक अदालत में आ सकता है। लोक अदालत में अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो उस कोर्ट से केस खत्म। उसको दाखिल दफ्तर बोलते हैं, कोर्ट की भाषा में दाखिल दफ्तर उसको कर देंगे। अगर आपके ऊपर अभी केस ही नहीं किया बैंक ने 138 का, तब भी बैंक जा सकता है, एनबीएफसी कंपनी जा सकती है। अगर आपके पास नोटिस आ रहा है लोक अदालत का, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी आप जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। अगर आपके पास नोटिस आया, आपने नोटिस रिसीव ही नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नोटिस वापस चला जाएगा। कोर्ट को ये समझ में आ जाएगी कि आदमी समझौता ही नहीं करना चाहता। अगर आपने वो नोटिस रिसीव कर लिया, आप नहीं गए, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आपका केस पहले ही चल रहा हो। अगर पहले ही चल रहा है तो उसी कोर्ट में दोबारा फिर ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट डे को। अगर आपने नोटिस ले लिया और आप वहां पे चले भी गए लोक अदालत में, फिर भी कोई आपको वहां फोर्स नहीं करेगा, आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा जज साहब या कोई भी आदमी। हाँ, कोई चवन्नी छाप जरूर वहां बकवास कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, आप उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए। वहां पे कोई फोर्स नहीं है, वो समझौते की अदालत है, कॉम्प्रोमाइज की अदालत है। दोनों पार्टियां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपसी सहमति से अगर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, फिर चाहे वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी 80% डिस्काउंट कर रही है, चाहे 90% कर दो, कोर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 10% पैसा दे के भी सेटलमेंट कर रहे हैं या 20% पैसा दे रहे हैं टोटल, तो भी आप, अगर दोनों पार्टियां राजी है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी, या आप भी उसके साथ राजी हैं, तो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लोक अदालत में अगर आप जाके आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भाई वो 80% डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, दे ही 40% रहे हैं या 50% रहे हैं, आपका मन 75% लेने का, 80% का, तो आपकी मर्जी है। आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, वहां से वापसी आ जाए, लिख के दे दे भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, बस दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, आप करना चाहते हैं तो वहां जाने का ये फायदा है, एक तो वहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, दूसरा वहां कोई वकील की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट जाए, अपना पक्ष रखें और वहां पे वो बैंक के आदमी मिलेंगे, उससे बातचीत कर ले, बस। अगर आपका दिल करे 10 बार 100 बार करे कि हाँ भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, तो आप कर लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बहुत से आदमी ये समझते हैं कि लोक अदालत में अगर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो हमारा सिविल तो ठीक ही रहेगा। सिविल पे जरूर वार करेंगे, उसको जरूर खराब करेंगे। वो तो इनके पास एक बाण है, तीर, उस तीर को तो जरूर छोड़ेंगे। वो तो पहले ही छोड़ दिया यार, जब 2, 4, 5 महीने हो गए इनके पैसे दिए, जब ही तो जाते हैं। 1 महीने के बाद तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोक अदालत में नहीं जाता। और 99% तो फेक नोटिस ही आपके पास आ रहे हैं। चवन्नी छाप क्या करते हैं, खुद से ही लोक अदालत के जज बन के बैठे हैं, अपने आप ही नोटिस इशू कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, लोगों के पास मेल कर देते हैं
जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा सबसे पहले तो जेन्युइन है क्या फेक है। फिर भी आपको जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट अपने उसमें लोड कर लें फोन में और वो चेक कर लें। बड़ा आसान है, पेटीएम की तरह चलाना आसान है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने और अधिकार जाने तो डर आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब तक आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता तब तक आपको डर लगना नेचुरल है, स्वाभाविक है। साथियों, जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा फिर डर का तो कोई काम ही नहीं है भाई। और ये चवन्नी छापो गए महाराज तो ये बैठे ही है अमरदीप कादियानी, इनको तो जरूर हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड वाई लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, आपको डर क्यों लग रहा है भाई? डर, फियर किस वजह है? अरे लाखों आदमी सुसाइड कर चुके हैं इन भिखमंगों के चवन्नी छापों के डर से, और लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा भी चुका है। और जैसे जैसे मेरा चैनल बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है तो मैं करोड़ों आदमियों को भी मृत्यु सैया से वापसी लेके आ सकता हूं, उनको सुसाइड करने से बचा सकता हूं। क्योंकि जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं या हमारी वो वीडियो देखते हैं, तब भी उनकी साथ के साथ काउंसलिंग होती रहती है और वो डिप्रेशन जो है, डर जो है वो समाप्त हो जाता है। करोड़ों आदमियों को ये मृत्यु शैया में पहुंचा चुके हैं, सुसाइड की कगार पे ये भिखमंगे लोगों को पहुंचा चुके हैं। इन्होंने आपको क्रिमिनल घोषित कर रखा है, इन्होंने आपको अपराधी घोषित कर रखा है। अमरदीप कादियान का चैनल सारे देश में नंबर 1 पे अपनी लीग में, एडवाइस की लीग में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो क्यों किया, सबसे ज्यादा स्पीड से नंबर 1 पे कैसे आया भाई? मैंने क्या किया, सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों को बताना और समझाना शुरू कर दिया। लाखों आदमी हमारे देश में एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस के चैनल है। ऐसा नहीं है कि वो गलत एडवाइस दे रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है। दिक्कत यह है कि वो आम आदमी के साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या कारण है भाई? बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अरे बुक्स तो उसके पास है ही यार, बैग तो वो ले ही रहा, वही तो टीचर पढ़ा रहा है उसमें से देख के, और वो तो उसके पास है ही। अब टीचर का मोरल, उसका कर्तव्य क्या है नैतिक भाई? उसको तो सब कुछ पता ही है उसमें किताब में क्या लिख रहा, वो उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर वो ही भाषा यूज करेगा जो किताब में, बुक्स में लिखी हुई है, तो फिर उनको घंटा समझ में आएगा यार। अगर उनको वही भाषा समझ में आ जाए तो वो अपने घर बैठ के ही पढ़ ले। अब हो क्या रहा था, अमरदीप कादियान तो कुछ ज्यादा लंबे टाइम से यूट्यूब पे नहीं आया, 10-10 सालों से लोग एडवाइस दे रहे हैं, चैनल बना के बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कानूनी भाषा को, कानून की भाषा में ही समझा रहे हैं। अरे यार, ये नहीं समझ रहे कि जो आपकी वीडियो हमारी देख रहा है वो कानून का ज्ञाता नहीं है, वो एडवोकेट नहीं है, वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, उसकी 7 पीढ़ी में भी पीछे मनमाना कोई वकील ना हो या कोई बैंकिंग में ना लगे हो, वो उसको समझ नहीं पा रहा, पहले ही साइकोलॉजिकल प्रेशर में है। और उसको और ज्यादा वो समझा के 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081, अब एक घंटा चेक बाउंस कह देना लंडर ने, जो इसके समझ में भी आ जाएगा। चेक बाउंस सारे देश ने पता ही यार। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब मैंने बताना और समझाना शुरू किया तो अमरदीप कादियान जो 10-10 साल से पिछले लगे हुए तो उनको वो पीछे छोड़ पाया। यही कारण है कि हमारा चैनल आज देश में सबसे नंबर 1 पे है और 71 कंट्री में हमारे चैनल को डिसेंटेड वाइज को लोग देख रहे हैं, जो कि हमें YouTube स्टूडियो बता रहा है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, आपका कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, फ्लैट या शोरूम का किसी तरह का कोई सिक्योर लोन है और आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस अगर आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास नोटिस आ रहा है सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको कभी भी हल्के में ना ले, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, सेल कर देंगे, बोली कर देंगे, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। जैसे ही बीमारी डायग्नोस हो, उसका पता लगे भाई ये बीमारी है, जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लो अगर आपका सिक्योर लोन है, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लाएंगे। इसको मैं लोन की कैंसर बोलता हूं। तो अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी डिफॉल्ट होगी, तो समझ जो तुरंत प्रभाव से कि डायग्नोस हो गया बीमारी, कैंसर हो चुकी है लोन की, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे अगर इसको हल्के में लिया या इसको इग्नोर किया। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके पास आ रही है, तो अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।